दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टी20 में भी आई ऑस्ट्रेलिया की शामत। सूर्य ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक कर रचा इतिहास, तो रिंकू ने अपने खौफनाक छक्कों से मचाई ऐसी तबाही की पल भर में कुचल दिया ऑस्ट्रेलिया का घमंड। तो वहीं खतरनाक बल्लेबाजी के बाद मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा जलवा बिखेरा कि ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो आखिर कैसे रिंकू और सूर्य के विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद शमी की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ ऑस्ट्रेलिया, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 की करारी हार का बदला टीम इंडिया ने पहले टी20 में बेदर्दी से लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 में वापसी की सोच कर आई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टीम इंडिया के सिर पर खून सवार है। जहां दोबारा इस बार तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर कप्तान सूर्य ने कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी, तो रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने ऑस्ट्रेलिया की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, सूर्य ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला सीन अबॉट के खिलाफ और अपनी पहली गेंद पर उन्हें बल्ले से बिजली कौंधी। अबॉट की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को तो आगाज मिल चुका था और अब इंतजार था अंजाम का, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के ऊपर से सिर के छक्का लगाना हो, सूर्य अपने 360 अंदाज में कंगारुओं की जमकर पिटाई कर रहे थे। दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। हालांकि तनवीर सांगा के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो इस बल्लेबाज ने वह कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हाँ, सांगा के एक ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्य ने भी इस खिलाड़ी का अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्य ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया, तो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शत की पार्टनरशिप हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे और अब बारी थी जेसन बेरेंडॉर्फ की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्के 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खूब पिटाई की। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। नेथन एलिस ने सूर्य के खिलाफ घातक बाउंसर मारी जो उनके हेलमेट पर जा लगी, तो ऐसा लगा कि सूर्य गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लेकिन यह करके कंगारू ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि घायल शेर की तरह सूर्य दोबारा मैदान पर उठ खड़े हुए और फिर अगली गेंद पर ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्य ने 10 खौफनाक छक्के 5 चौके भी लगाए, जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। इसके दम पर टीम इंडिया ने चिरप्रतिद्वंदियों को 238 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सौंपा, जो उनके लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अब इस विशालकाय लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी। उनके पास खूंखार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी। उन्हें लगा कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाज उन पर टूट पड़ने के लिए बेकरार हैं। जी हाँ, सेंसेशनल शमी ने तो पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर कर दी है। जैसे ही वे गेंदबाजी में आए, उन्होंने पहली ही गेंद पर स्टीव स्मिथ के 3 विकेट उखाड़कर अपना खाता खोल दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मैथ्यू शॉट को अपने जाल में फंसाकर पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया के पूरे टॉप ऑर्डर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि स्टोइनिस और इंग्लिश ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश तो की, लेकिन शमी तो यमराज बनकर आए थे। अपनी कातिलाना गेंदों से वह उगल रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपने 3.5 ओवर के स्पेल में केवल 24 रन खर्च करके ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाजों को शिकार कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, जिसके दम पर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय गेंदबाजों ने 72 रनों पर समेट दिया और भारतीय टीम ने 166 रनों से दूसरे टी20 मैच में ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मैच को जीतकर पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे पर अभी भी भारतीय टीम का खौफ देखा जा सकता है, यानी कि दूसरे ही टी20 में कुछ ऐसा खतरनाक खेल उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, दूसरे टी20 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी बनेगा मैन ऑफ द मैच, सूर्य, रिंकू या फिर कोई और? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।